हमारे शॉर्ट एंड लाइव प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से एक रिवाइज्ड रिज़ल्ट के लिए बच्चे लगातार संघर्षरत थे कि जो बच्चे डिस्क्वालीफाई किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के SPA एग्ज़ाम में, एक रिज़ल्ट जो पुनः जारी करें, उनको जो भी उन्होंने टाइप किया था उसका इवैल्यूएशन करें दोबारा और उसी आधार पर जो है एक रिज़ल्ट जारी करें। और इसी कड़ी में अभी 2 दिन पहले एक रिज़ल्ट जारी हुआ है और जिसमें 15 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई दिखाए गए हैं दोबारा। हालांकि जो बच्चे संघर्षरत थे, जो इस क्रम में थे, जो इसके लिए मेल भी किए हुए थे या RTI फाइल किए हुए थे, लगातार अभी भी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, आगे की प्रक्रिया के लिए भी जा रहे हैं, उन बच्चों का इस लिस्ट में नाम नहीं है। किसी का भी नाम इस लिस्ट में नहीं है। अब ये 15 बच्चे कौन हैं, कहाँ से हैं, अभी इसका अंदाज़ा किसी को बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है इस वीडियो को उन बच्चों में से कोई सुन रहा होगा तो हो सकता है उनको पता होगा, अदरवाइज़ किसी को जानकारी नहीं है कि ये कौन से बच्चे हैं जिनका 15 के क्रम में उनका नाम आया हुआ है। तो बात ये है कि जब बच्चे मेल कर रहे हैं उस बिहाफ पे कि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि जो क्राइटेरिया आपने रखा हुआ उस पर हम खरे उतरे ना, ये सारी चीज़ जानकारी उस पर जो कुछ लिखी हुई थी उसके आधार पे उन्होंने टाइप किया था, उसके आधार पर उनका रिज़ल्ट आना था। और जो बच्चे अपना मेल किए हुए हैं, जो बातें उसमें लिखे हुए हैं, आप उसके आधार पर उनका जवाब ही नहीं दे रहे हो। जवाब अपने मन से अपने हिसाब से आप सेट करके दे रहे, रिप्लाई कर रहे हो। काफ़ी बच्चों का मेल रिप्लाई आया हुआ है, काफ़ी बच्चों का RTI का रिप्लाई आया हुआ है, अपना देख भी रहे हैं, अपना समझ भी रहे हैं, लेकिन कोई संतुष्ट उस रिप्लाई से है नहीं। आप भी जा करके, अगर आपका भी डिस्क्वालीफाई हुआ है तो आप भी मेल करके या RTI करके आप पता कर सकते हैं। अब तो देखो, ज़्यादातर बच्चे इस उम्मीद में हैं कि पिटीशन फाइल करके आगे की प्रक्रिया को बढ़ाया जाए, लेकिन अब ये भी जानेगा, हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से पहले दिन से ही मैं कह रहा हूँ कि रिवाइज्ड रिज़ल्ट के लिए आप लोग आगे आओ और बढ़ चढ़ के आगे आओ। रिवाइज रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि हम सूचना वहाँ से लिए थे कि उन्होंने कहा था कि अगर बच्चे आए, जेन्युइन बच्चे आए सामने, तो उनका रिज़ल्ट जो है रीइवेलुएट किया जाएगा। और यहाँ तक बात निकल के आ रही थी कि जिस हिसाब से पिछले वीडियो में भी बताया गया था, एक बच्चे ने अपना बताया था अभी कि क्या सिस्टम था और उस हिसाब से जो है एग्ज़ाम ही रिकंडक्ट होना चाहिए। अब चाहे एग्ज़ाम को रिकंडक्ट करिए या तो आप रिज़ल्ट को जो है पुनः रीइवेलुएट करिए, लेकिन ये 15 बच्चे हैं कौन, कहाँ से जो है इनका मूल्यांकन आपने कर लिया, बाकी ये क्या, ये जो मेल किए हुए थे या RTI किए हुए थे, इनका आधार क्या गलत था? अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था इस तरीके से काम करेगी तो बच्चे किस जगह जाएंगे, कहाँ पर अपनी बात को रखेंगे? हमारे ख्याल से भारत में इससे बड़ी संस्था कोई है नहीं, और यही ऐसा काम बच्चों के साथ होगा तो बच्चों में तो बड़ी निराशा हो जाएगी। आगे की परीक्षाओं के लिए कैसे सुप्रीम कोर्ट में आगे के एग्ज़ाम देंगे, कहीं वैकेंसी आएगी तो किस आधार पर देंगे? तो हम तो भाई यही चाहेंगे कि इस मामले में जो भी बच्चे चाहते हैं कि जुड़े, और जो भी जिन बच्चों के साथ जो है गलत हुआ है, वो ग्रुप जो RTI का बना हुआ है टेलीग्राम पर, या हमारे चैनल पर आप जुड़ जाइए, शॉर्ट एंड लाइव प्रयागराज, उसके माध्यम से भी आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल विलम्ब मत करिए, अब बहुत देरी हो चुकी है और अब देर मत करिए, क्योंकि हो सकता है कभी भी आपका स्किल टेस्ट का डेट जो है SPA का आ सकता है, कभी भी आ सकता है, क्योंकि लगभग सारी प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी हो रही है। एक रिज़ल्ट आना था, ये भी जारी कर दिए हैं। अब आगे की प्रक्रिया क्या करेंगे, अब आगे कुछ सूचना हमें भी नहीं मिल पा रही है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अब जानकारी, क्योंकि पहले मैं बता रहा था कि जानकारी मिल रही है, उन्होंने कहा था कि 70-30 का रेशियो है कि वो रिवाइज रिज़ल्ट जारी करेंगे, और देखो जारी भी कर दिया है। लेकिन अब ये नहीं अंदाज़ा था कि ये 15 का, वो जो 15 कैंडिडेट्स का जारी कर रहे हैं, इनमें आपके ग्रुप के कोई लड़के होंगे, किसी भी छात्र का इसमें नाम नहीं है। हो सकता है, मैंने कहा ना, हो सकता है आप में से कोई वीडियो सुन रहा हो तो उनका हो, अदरवाइज़ किसी का नाम इसमें है नहीं। वो सब कहाँ के बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं, मुझे आइडिया नहीं इस चीज़ का, वो किसी का भी शायद आइडिया नहीं होगा कौन से बच्चे हैं ये सब। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग जो है थोड़ा सा और रेस करो अपने आवाज़ को, थोड़ा सा और मतलब सशक्त होकर के थोड़ा सा मजबूती से आप आगे बढ़ो, चीज़ों को सिस्टमेटिकली और बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ो। आप लोग बड़ा सुस्त हो, मैं देखा हूँ कि कई बार बच्चों को मैंने कहा कि अगर आपको भी कोई ऐसी बात पता है या आपको भी अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पा रहा है तो हमारे पास अपना ऑडियो भेजो। मैं तो लगातार कहता हूँ कि आप हमारे पास व्यक्तिगत हमारे टेलीग्राम पर जुड़िए और वहाँ पर ऑडियो भेजिए, शॉर्ट एंड लाइव प्रयागराज, तो उसके माध्यम से आपकी बात को भी मैं सबके तक पहुँचाऊँगा। लेकिन ये है कि आप अपनी बात को कहना नहीं चाहते, आप सोचते हैं कोई माध्यम, कोई आदमी आपका, कोई संस्था, कोई व्यक्ति आपकी बातों को जो है लोगों तक पहुँचाए। ठीक है, पहुँचाया जा रहा है, आपकी बातों को सुना जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी बात भी, देखो आप छात्र हो,
मैं टीचर हूँ। ये एक संस्था है और इस संस्था के माध्यम से अच्छा है कि आप संस्था से अगर जुड़े हुए हैं तो सीधी सी बात है कि आप भी अपनी बातों को रखिए। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ बातें यहाँ पे छूट रही हैं और कोई बात यहाँ पे कहनी चाहिए थी, तो आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करिए, हमारे पास इंडिविजुअली हमारे टेलीग्राम पर भेजिए, टेलीग्राम पर जुड़िए शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज। और पहली बार आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। आप आते हो, वीडियो को सुनते हो, आनंद लेते हो, निकल जाते हो, तो ये तो गलत बात है ना। आपके लिए चीज़ों को रखा जाता है, आपके लिए चीज़ों को शुरू से ही उठाया जा रहा है, सारी बातों को उठाया जा रहा है, लेकिन आप जो है सिर्फ आते हो, वीडियो को देख करके चले जाते हो। पहली बार आज जब सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ अभी भविष्य में मिलने वाली हैं, ठीक है। और कुछ जानकारी होगी तो हम जल्दी आप लोग को बताएंगे। लेकिन हाँ, आप टेलीग्राम से जुड़ो, वहाँ पर अपनी बातों को रखो और आप अपने ऑडियो फॉर्म हमारे पास भेजिए, तभी आपकी स्पष्ट बात मैं लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। क्योंकि वो एग्ज़ाम आपका है, हमारा एग्ज़ाम नहीं है। हमने उसमें मतलब मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया हूँ, पार्टिसिपेशन आपका था एग्ज़ाम में, तो बातें जो है आपकी ज़्यादा जेन्युइन होंगी, ठीक है। तो इस बात को जो है आप लोग उठाइएगा। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं अभी RTI वाले ग्रुप से या शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज ग्रुप से, उससे जुड़े और यहाँ पे पहली बार आप विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के माध्यम से क्लास के रिगार्डिंग, चाहे SSC क्लास हो, चाहे एम्स की क्लास हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या SSC क्लास हो, उसके रिगार्डिंग आपको कांटेक्ट करना, तो ये नंबर दिया गया है। ऑनलाइन बेहतरीन क्लास आपके लिए स्पेशल बैच चलती है, सुबह शाम दोनों बैच चलती है। आप उस क्लास को क्लास से जुड़ सकते हैं और बिल्कुल उसका लाभ उठा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।